आयुष्मान खुराना को विशेष ओलंपिक भारत के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया। आयुष्मान खुराना, जो यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत हैं, को अब विशेष ओलंपिक भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स बर्लिन, जर्मनी में 17 से 25 जून के बीच होने वाले हैं। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आईओबी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माना लगाया गया है क्योंकि बैंक वर्ष 2020-21 के लिए अपने घोषित लाभ के 25% के बराबर राशि का न्यूनतम अनिवार्य हस्तांतरण अपने आरक्षित कोष में करने में विफल रहा और गैर अनिवार्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर था। इसके द्वारा रिपोर्ट की गई और निरीक्षण द्वारा मूल्यांकन के अनुसार प्रदर्शन संपत्ति एनपीए। आईआरडीएआई ने सहारा इंडिया के जीवन बीमा व्यवसाय के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को एक सूटर के रूप में चुना। बीमा नियामक आईआरडीएआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की पहचान सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसआईएलआईसी के जीवन बीमा व्यवसाय के अधिग्रहणकर्ता बीमाकर्ता के रूप में की है। एसबीआई लाइफ को तत्काल प्रभाव से पॉलिसीधारकों की संपत्ति द्वारा समर्थित एसआईएलआईसी की लगभग 2 लाख नीतियों की पॉलिसी देनदारियों को लेने के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं आईटीएस के निर्यात पर सर्वेक्षण शुरू किया। 2022-23 रिजर्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं आईटीएस निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण का 2022-23 दौर शुरू किया है। सर्वेक्षण कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं आईटीएस और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ के निर्यात के विभिन्न पहलुओं पर डेटा एकत्र करता है। आरबीआई ने भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग पर सर्वेक्षण का 14वां दौर शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक 1965 से भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग पर सर्वेक्षण कर रहा है। 2021-22 और 2022-23 को संदर्भ अवधि के रूप में सर्वेक्षण का 14वां दौर अब शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण की अनुसूची विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग वाली भारतीय कंपनियों द्वारा भरी जानी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं आईटीएस के निर्यात पर सर्वेक्षण शुरू किया। 2022-23 रिजर्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं आईटीएस निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण का 2022-23 दौर शुरू किया है। सर्वेक्षण कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं आईटीएस और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ के निर्यात के विभिन्न पहलुओं पर डेटा एकत्र करता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फाओ द्वारा स्थापित किया गया था और 2001 से मनाया जा रहा है। worldmilkday.org के अनुसार विश्व दुग्ध दिवस 2023 का विषय है ये दिखाना कि कैसे डेयरी अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम कर रही है, जबकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका भी प्रदान कर रही है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने खुदरा ऋण प्रसंस्करण कक्ष खोला। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक केवीजीबी ने धारवाड़ में एक खुदरा ऋण प्रसंस्करण सेल आरएलपीसी खोला। आरएलपीसी आवास ऋण, बंधक ऋण, वाहन ऋण और शिक्षा ऋण जैसे खुदरा ऋण उत्पादों के प्रसंस्करण और स्वीकृति में धारवाड़ क्षेत्र की शहर शाखाओं की जरूरतों को पूरा करेगा। सरकार ने अश्विनी कुमार को यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमार को यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अश्विनी कुमार 1 जून से 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नेतृत्व करेंगे। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 31 मई 2023 को और दुनिया भर के सार्वजनिक स्वास्थ्य चैंपियन विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD मनाने के लिए एक साथ आए। इस वर्ष की थीम है हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं।
2023 के वैश्विक अभियान का उद्देश्य तंबाकू किसानों के लिए वैकल्पिक फसल उत्पादन और विपणन के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें टिकाऊ, पौष्टिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नई योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक नई वित्तीय योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नमो शेतकारी महासम्मान योजना को मंजूरी दी गई। ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया। ढाका में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की एक नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में कई मुक्ति संग्राम सेनानी, वीर मुक्तियोद्धा और प्रतिष्ठित अतिथि, जिनमें बांग्लादेश की कई प्रतिष्ठित हस्तियां, बांग्लादेश के सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि, युवा शामिल थे, ने भाग लिया। सन फार्मा ने टेरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का पूर्ण अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिवर्स त्रिकोणीय विलय के माध्यम से इजराइल स्थित टेरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पूरी तरह से अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया। इसने टेरो बोर्ड को एक प्रस्ताव के साथ एक पत्र जारी किया है, जिसमें नकद में प्रति साधारण शेयर $38 के खरीद मूल्य पर सभी बकाया साधारण शेयरों को हासिल करने के लिए ब्याज का एक गैर बाध्यकारी संकेत है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने के लिए सरकार ने 6 राज्यों के साथ किया समझौता। सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने के लिए 6 राज्यों असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। डिजिटल फसल सर्वेक्षण की कार्यान्वयन योजना पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जनवरी-मार्च 2023 में बेरोजगारी दर 6.8% तक गिर गई। सरकारी सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से पता चलता है कि जनवरी-मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर 8.2% से घटकर 6.8% हो गई। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। जनवरी-मार्च 2022 में बेरोजगारी दर 8.2% थी। NHIDCL और IIT ने सिविल इंजीनियरिंग, सड़क निर्माण, योजना और डिजाइन के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MoU पर हस्ताक्षर किए। IIT गुवाहाटी सिविल इंजीनियरिंग, सड़क निर्माण, योजना और डिजाइन में अपने R&D के लिए जाना जाता है और यह NHIDCL को अंतरिक्ष में नवाचार करने में मदद करेगा। भारत का राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान एजेंडा जलवायु अनुसंधान सम्मेलन में जारी किया गया। IIT बॉम्बे में जलवायु अध्ययन में DST के उत्कृष्टता केंद्र में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान कॉन्क्लेव ICRC 2023 की शुरुआत में भारत के राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान एजेंडा का अनावरण किया गया, जिससे जलवायु परिवर्तन को समझने और संबोधित करने की दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2030 और उससे आगे 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय CEM14 और 8वीं मिशन इनोवेशन MI8 बैठकें इस साल जुलाई में गोवा में आयोजित की जाएंगी। 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय CEM14 और 8वीं मिशन इनोवेशन MI8 बैठकें इस साल जुलाई में गोवा में आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का विषय एक साथ स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।